असलकम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुँच सके। हमने देखा कि बाबा साहब आके करते हैं मैं अपनी बीवी महविश से बात, महविश को हिलाते, महविश तस्वीर गिरा देती है क्योंकि महविश होती है बेहोश। वो एकदम आवाज़ देते हैं महविश महविश, लेकिन वो होश में नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं। वो महविश को पूरी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं दारा फरवा बाबा साहब। तो हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट कर लेते हैं, आईसीयू में वो एडमिट है, डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। बाबा साहब बाहर हो रहे हैं, मैं अपनी बीवी के लिए परेशान। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, बाबा साहब पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं बीवी भी काफ़ी हाई है, आप आए हम समझाते हैं। और रूम में लेके जाते हैं, बोलते हैं क्योंकि वेन्स भी डैमेज हैं और बीवी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हम सर्जरी नहीं कर सकते, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बाबा साहब दारा को बोलते हैं कि डॉक्टर रफ़ी को कॉल मिला। डॉक्टर रफ़ी को कॉल मिला के दारा देता है बाबा साहब को बात करने के लिए। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे तुम आज ही पाकिस्तान में चाहिए, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ट्रैवलिंग का इंतजाम हो जाएगा। दारा को बोलते हैं कि शम्स को बोलो कि रफ़ीक के ट्रैवल का इंतज़ाम करे। डॉक्टर से पूछता है कितने % चांस है सर्वाइव करने का, तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसे पेशेंट का सिर्फ 5% चांस होता है कि वो सर्वाइव कर ले, बाकी आप अल्लाह पाक से दुआ करें जो अल्लाह पाक को बेहतर लगे। बाबा साहब उठ कर आते हैं अपनी बेगम के पास और कहते हैं आज तुमने मुझे हिला के रख दिया, मुझे लगा था कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आज तुम्हारी हालत देख कर मैं बहुत डर गया था। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम वैसे ही चिल्लाती हुई अपने घर में फिरती रहोगी जैसे पहले फिरती थी। ये सुन के मैं भी हंसती, बाबा साहब उसकी तरफ हंस के देख रहे होते, तो वो बोलती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, बोलती है शमशेर बोलता है हाँ हमने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं दारा को भेज के बुलवाता हूँ। बाहर चला जाता है, बाहर जाकर कुर्सी पे बैठता है, वहाँ फरवा और दारा भी होती है। दारा बोलता है बाबा साहब आपसे बात करने, तो बोलते हैं हाँ बोलो, तो कहता है हमें शमशेर को इतला कर देनी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं उसे आग कर चुका हूँ, उसका नाम भी मत लेना, मैं बिल्कुल भी उसका नाम भी, उसको नाम के मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, अगर तुमने उसका नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये बात कह के बाबा साहब वहाँ से उठ के चले जाते हैं, दारा और फरवा वहीं बैठे रहते हैं। शमशेर लेटा हुआ होता है, तो महक आती है, तो बोलता है कोई बात करनी थी, कहती है हाँ कल मेरा इंटरव्यू। तो शमशेर बोलता है मैं ले जाऊँगा, तो कहती है मैं इसे बता नहीं थी, कह रहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, वापस भी ले लूँगा, तुम मुझे बता देना। कहती है ठीक है खाना लगा दूँ, तो वो बोलता है नहीं मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। तो कहती है नाम की सही लेकिन बीवी तो हूँ। ये सुनकर शमशेर खुश होता है। रात को सो रही होती है महक, तो गेट बजाता है शमशेर, वो जाती है तो कहता है मुझे भूख लग रही है। तो कहती है जब मैंने बोला था, कहता तब मुझे लगा था मैं रात गुजार लूँगा, लेकिन अब नहीं गुजर रही। तो कहती है दिन में कुछ खाया था, वो बोलता है कि नहीं दिन में कुछ नहीं खाया था, मुझे खाना दे दो। वो जाती है खाना लेके आती है, शमशेर के लिए खाना लगाती है उसके आगे। शमशेर बहुत हैरत से खाने को देखता है, कहता है ये सब क्या है। तो महक बोलती है चपाती है, वो सब्ज़ी है। शमशेर बड़ी हैरत से खाने को देख रहा है, तो महक को एकदम याद आता है कि तुमने ये सब तो कभी नहीं खाया होगा। तो कहता है नहीं मैंने सब्ज़ी कभी नहीं खाई है, इस टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा। महक बोलती है तुम क्या खाते हो शौक से, तो बताता है मम्मा के हाथ का सब कुछ खाता हूँ, मम्मा जो बना दे पास्ता लजानिया ये सब कुछ खाता हूँ। तो कहती है ये वक्त बहुत मुश्किल है। तो कहता है ये वक्त तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। तो वो कहती है कल निदा का निकाह है एहसन से। तो कहता है एहसन, तो कहती है हाँ वो अपनी गलतियों का अजाला कर रहा है, मेरे साथ चलना। यहाँ पे डॉक्टर रफ़ीक पहुँच गए हैं, वो डॉक्टर के साथ मिल के सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, वो देखते हैं सब कुछ और बाहर जाते हैं बाबा साहब के साथ। बाबा साहब बोलते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, अगर 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो गया तो स्टेबल हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे हमें क्या करना है, क्योंकि कंडीशन काफ़ी सीरियस है और हमें मेडिसिन पे रखना पड़ेगा। बाबा साहब वगैरह हो रहे हैं परेशान। दारा फिर बोलता है कि मैं शमशेर को बुलाता हूँ, उसे तो पता भी नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता, मैं उसे आग कर चुका हूँ, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। फरवा घूर रही है दारा को। शमशेर छोड़ने आता है महक को जॉब के लिए, तो जब वो कहती है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, मोबाइल कहाँ से आया, तो वो बोलता है शामीन ने दिया था। महक जाते जाते बोलती है शमशेर, वो बोलता है हाँ महक, तो कहती है बेस्ट ऑफ लक। दोनों अपनी अपनी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले इंटरव्यू में तो शमशेर को मना कर देते हैं कि आपने पढ़ाई कम की है, जिसकी वजह से हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। शमशेर बोलता है प्लीज़ आप मुझे दे दें। तो कहता है अगर आपने पढ़ लिया होता तो आपको लोगों के आगे इस तरह मिन्नतें ना करनी पड़ती हैं, जॉब आपके लिए नहीं। शमशेर निकल के जा रहा होता है तो उसकी बाइक का हो जाता है पेट्रोल ख़त्म। यहाँ पे महक का इंटरव्यू शुरू हुआ है, महक का रेफरेंस दिया है एहसन ने, वो लोग महक को जॉब दे चुके हैं 45,000 सैलरी पे। वो महक को काम वाम दिखाने लेके जाते हैं। शमशेर दूसरी जगह पहुँचता है तो वो बोलते हैं आप इतने घबराए हो क्यों। शमशेर बोलता है एक वजह हो तो बताओ, एक वजह तो मेरी जॉब है। तो कहता है आप जॉब से बेफिक्र हो जाए, जॉब मिल गई है आपको, 22,000 सैलरी है, एक वक्त का खाना है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि शमशेर बड़ा खुश होता है कि कम से कम जॉब तो मिली, ना होने से होना बेहतर है। यहाँ मैं एक इंतज़ार कर रही हूँ, तो कहती है बहुत ही लापरवाह इंसान है, 1 घंटे से बैठा हूँ। तो वो आके कहता है सॉरी यार देर हो गई, मुझे लगा नहीं था मैं पहुँच जाऊँगा। शमशेर उस पर महक बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं गुस्सा करके अपना दिल ख़राब नहीं करना चाहती, मुझे जॉब मिल गई है 45,000 सैलरी। तो बोलता है मुझे भी मिल गई। झूठ बोलता है शमशेर से महक की सैलरी सुन के, बोलता है मुझे 50,000 की जॉब मिली। तो बोलती चलो बाहर की खाना खाते हैं। तो कहते हैं नहीं, तुमने जो घर बनाया था वही खाएंगे, और रात को तो वैसे भी हमें निदा के निकाह में जाना है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।